नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा विंडो एसी के वायरिंग के बारे में है। दोस्तों, जो हमारा विंडो एसी होता है, उसके अंदर जो वायरिंग किया जाता है वो दो टाइप से किया जाता है। पहला जो वायरिंग किया जाता है वो पीएससी टाइप से किया जाता है, यानी कि परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। सेकंड टाइप से जो वायरिंग किया जाता है वो सीएसआर टाइप से किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको केवल पीएससी टाइप का वायरिंग बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे जो हमारा विंडो एसी होता है उसके अंदर क्या क्या लगाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा विंडो एसी होता है, विंडो एसी के अंदर में सबसे मेन कंपोनेंट उसका कंप्रेसर होता है। अब जो आपका कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर में आपको 3 टर्मिनल मिल जाएंगे और तीनों टर्मिनल पे नाम लिखा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको लिख के दिखाया गया है। जो हमारा पहला टर्मिनल है वो सी है, बीच वाला एस और तीसरा आर है। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉमन, एस का मतलब स्टार्ट और आर का मतलब रन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर था उसके 3 टर्मिनल हैं और तीनों टर्मिनल पे हम किस प्रकार से वायरिंग करेंगे उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो हमारा विंडो एसी है, विंडो एसी के अंदर में एक फैन भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो फैन इस्तेमाल किया जा रहा है वो 3 स्पीड वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा फैन है, फैन में 5 वायर बाहर निकल के आए हैं, एक ब्लैक, रेड वायर, ब्लू और ग्रे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लैक वायर होता है वो सबसे हाई स्पीड होता है, रेड वायर आपका मीडियम स्पीड और व्हाइट वायर आपका लो स्पीड होता है। अब जो हमारा ब्लू वायर है ये हमारा फेस सप्लाई के लिए होता है, यानी कि हमारा जो इनकमिंग पावर सप्लाई आता है वो इस ब्लू वायर में दिया जाता है। उसके बाद में ये जो ग्रे वायर है, ग्रे वायर में हमें कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई को देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का पावर सप्लाई हमारे इस मोटर में जाएगा, इस ग्रे वायर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसी किसी मोटर में आपको जो कलर कोडिंग दिया गया है वो अलग भी हो सकता है। आपका जो मोटर होता है उस मोटर के ऊपर में एक डाटा प्लेट होता है, डाटा प्लेट के ऊपर में लिखा होगा कि कौन सा वायर किस लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, तो वहां पे आप देख के उसका वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फैन है उसमें एक कैपेसिटर का भी कनेक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें एक ड्यूअल कैपेसिटर का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर ड्यूअल कैपेसिटर का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमारा कैपेसिटर है इसमें से हम दो पावर सप्लाई दे सकते हैं। एक पावर सप्लाई हम फैन को देंगे, दूसरा कंप्रेसर को देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम एक थर्मोस्टेट का भी उपयोग करेंगे। थर्मोस्टेट का काम यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा, और यदि आपका रूम का टेम्परेचर कम है तो ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि हमारे कंप्रेसर जो रन कर रही थी उसको बंद कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर हम एक सिलेक्टर स्विच का भी उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे जो सिलेक्टर स्विच उपयोग किया जा रहा है उसके द्वारा हम फैन के स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए हम प्लग टॉप का भी इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में जो नाम लिखा गया है CFH, इसका मतलब क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो C लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कॉमन, यानी कि हमारा जो फेस सप्लाई होगा इसको लाके हमें इस सी टर्मिनल पे कनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि इनकमिंग पावर सप्लाई हमें सी टर्मिनल पे देना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे जो F लिखा हुआ है, F का मतलब होता है फैन। हम क्या करते हैं, F टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा फैन है उसको स्टार्टिंग पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे H लिखा हुआ है, H का मतलब होता है हर्न। हम टर्मिनल से हम क्या करते हैं, एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा कंप्रेसर है उसको स्टार्टिंग पावर सप्लाई दे देते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो हमारा विंडो एसी होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं एक बार समझ लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा प्लग टॉप है, प्लग टॉप का जो दाहिना पिन होता है, यानी कि राइट हैंड साइड वाली जो पिन है, इस पिन से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कैपेसिटर है इसका जो सी टर्मिनल है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सी मतलब कॉमन होता है, यानी कि हमारा जो फेस सप्लाई है उसको डायरेक्ट ला के सी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा फैन है इस फैन को इनपुट पावर सप्लाई देना पड़ेगा, यानी कि इनकमिंग पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में जो सी टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके ब्लू वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इनपुट पावर सप्लाई होगा उसको हमें ब्लू वायर में कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सी वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस ब्लू वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमने इस फैन को इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो कंप्रेसर इस्तेमाल किया गया है इस कंप्रेसर को भी इनपुट पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो इस कंप्रेसर को फेस सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो कॉमन टर्मिनल है, इसी कॉमन टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कंप्रेसर है उसके सी वाले टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे। सी का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फैन और कंप्रेसर है इसको हमने फेस सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर दिए हैं।
अब हमें इस फैन को और कंप्रेसर को स्टार्टिंग पावर सप्लाई देना है। तो स्टार्टिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसका जो एफ टर्मिनल है, एफ टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके जो हमारा फैन है उसका जो ग्रे वायर है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे जो ग्रे वायर है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए होता है, तो यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन कर दिए। अब ये जो हमारा कंप्रेसर है इसको भी हमें स्टार्टिंग पावर सप्लाई देना है। तो इसको स्टार्टिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एच टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कंप्रेसर है उसके एस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। एस का मतलब स्टार्टिंग होता है, इसीलिए हमें इस टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करना पड़ता है जो कि कैपेसिटर के द्वारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर था उसके द्वारा जितने भी वायर कनेक्शन करने थे सबके सब कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लग टॉप है, प्लग टॉप का जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन है यानी कि ये वाली पिन, इस पिन से हम न्यूट्रल सप्लाई को लेके जाते हैं और इसको ले जाके हमारा जो रोटरी स्विच है यानी कि सेलेक्टर स्विच है उसका जो जीरो वाली टर्मिनल है उसमें कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रोटरी स्विच है, यदि आप इसके टर्मिनल को वेरीफाई करना चाहते हैं कि कौन सा हाई के लिए, कौन सा लो के लिए, कौन सा मीडियम स्पीड के लिए, तो उसके लिए आप कंटिन्यूटी टेस्ट करके इसको पता कर सकते हैं। आप क्या करिए, आपका जो सेलेक्टर स्विच है उसका जो पोजीशन है यानी कि मीडियम पोजीशन पर रख दीजिए और कंटिन्यूटी करिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनल किसके लिए है। एक बार लो स्पीड पे कर दीजिए, एक बार हाई स्पीड पे, एक बार मीडियम स्पीड पे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनल किसके लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, जीरो नंबर टर्मिनल हमारा कॉमन टर्मिनल होता है यानी कि हमें इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा रोटरी स्विच है इसमें हम न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट को हम इनपुट पावर सप्लाई इस 4 नंबर टर्मिनल से देंगे यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा थर्मोस्टेट है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसी थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके कंप्रेसर का जो आर टर्मिनल है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे यानी कि थर्मोस्टेट को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही हमारा जो थर्मोस्टेट है वो टेम्परेचर को सेंस करेगा यानी कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर वो कम हो जाता है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा। अब जैसे ही हमारा थर्मोस्टेट न्यूट्रल सप्लाई को ब्रेक करता है तो हमारा जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्मिनल और हैं, 1, 2 और 3 टर्मिनल। ठीक है, इनका कनेक्शन हम फैन के द्वारा करेंगे यानी कि हमारा जो 1 नंबर टर्मिनल है उसके द्वारा हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके ब्लैक वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा 1 नंबर का टर्मिनल है वो हाई स्पीड के लिए होता है। उसके बाद में ये जो हमारा 3 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा रेड वायर है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा 3 नंबर का टर्मिनल है ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए होता है। उसके बाद में ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है ये हमारा लो स्पीड के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा व्हाइट वायर है उसके साथ कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें केवल अर्थिंग का कनेक्शन करना है। दोस्तों आपका जो विंडो एसी है उसमें अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करिएगा। अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लग टॉप है इस प्लग टॉप का जो मोटा वाला पिन है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कंप्रेसर है उसके बॉडी के साथ कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद में ये जो हमारा फैन है इसको भी हमें अर्थ के द्वारा कनेक्शन करना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर को लूप करके इस फैन को भी अर्थ कर देंगे। ये जो अर्थ वायर होगा उसको हमें फैन के बॉडी के साथ कनेक्शन करना होता है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा विंडो एसी का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।